कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने रोजगार GSMCM चैनल पर। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे सीरीज जो लेखपाल की आप लोगों से हमने वादा किया था लेकर आएंगे, वो आज से लेखपाल की सीरीज शुरू हो गई है। हिंदी भी चल रही है लेखपाल की सीरीज। लेखपाल वास्तव में होता क्या है? लेखपाल क्या होता है? लेखपाल गांव स्तर का एक कर्मचारी होता है जिसके अंडर में गांव आता है। वैसे तो गांव स्तर के कई कर्मचारी होते हैं, एक वीडियो भी आता है, लेकिन हम लेखपाल का पेपर दिन सामने लगा है तो लेखपाल के बारे में बताएंगे। लेखपाल क्या होता है? लेखपाल गांव स्तर का एक सरकारी प्रतिनिधित्व या सरकारी कर्मचारी होता है। 1906 से इसके कार्यों का भुगतान एवं गांव द्वारा स्वयं किया जाता था। जो गांव द्वारा था पहले लेखपाल का भुगतान स्वयं करते थे। क्या था? दूसरा पॉइंट इसी में बना के लिखो। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था। कब तक? 1906। कब तक? 1906 तक। 1906 तक लेखपाल के कार्यों का भुगतान लेखपाल के कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं कर लिया जाता था। भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था। गांव द्वारा स्वयं कर लिया जाता था। इसका अगला तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा, लेकिन अब इसे क्या होता है, अब जो लेखपाल होता है अब इसका भुगतान सरकार करती है। अब इसका भुगतान या इसके कार्यों का, अब इसके कार्यों का भुगतान, अब इसके कार्यों का भुगतान कौन करता है? सरकार करती है। कौन? सरकार करती है। अगला पॉइंट ये बहुत पूछा जाता है कि लेखपाल जो हमारा होता है, लेखपाल जो हमारा होता है इसके अंडर में कितने गांव होते हैं, ये भी होता है। एक पॉइंट अगला और लिख लो, चौथा पॉइंट, कि लेखपाल के अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं। देखो, लेखपाल के अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं। जो क्या करते हैं? लेखपाल गांव का कर्मचारी होता है सरकारी स्तर पर। उसके बाद आते हैं लेखपाल के क्या कर्तव्य हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि लेखपाल के कितने क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ये 4 पॉइंट बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे आता है इसके कर्तव्य क्या होते हैं, लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं। तो लेखपाल के कर्तव्य आगे बताएंगे भी। आप बताते हैं लेखपाल के कर्तव्य। लेखपाल के बहुत से कर्तव्य होते हैं। जैसे पहले हम मान लेते हैं लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र, गांव, खेती के संबंधित सभी कागजात, जो खेती से संबंधित कागजात हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? लेखपाल के अंतर्गत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भू रिकॉर्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो लेखपाल के पास गांव के कागज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भू रिकॉर्ड कहते हैं। यदि कोई किसान अपनी जमीन के संदर्भ में जानकारी देना चाहता है, मान लो उसकी जमीन में कोई लफड़ा चल रहा है तो उसकी जानकारी देना चाहता है, वो किसको देगा? लेखपाल को देगा। तो लेखपाल उसको शुल्क लेकर उससे जारी उपलब्ध कर देता है। उसके बाद है लेखपाल अपने कागजात के खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। देखो क्या होता है, लेखपाल
अगला इम्पॉर्टेंट 5वां पॉइंट है जो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेखपाल के पास, किसके पास? लेखपाल के पास गांव के खेतों का लेखा होता है, लेखा होता है। ठीक है, खेतों का लेखा या बोल सकते हैं या कागजात होते हैं। कोई भी किसान अपनी जमीन की जानकारी लेखपाल को देता है। और उसके बाद पॉइंट आता है लेखपाल जो होता है अपने कागजात में, देखो इसका अगला पॉइंट जो होता है 6वां पॉइंट, लेखपाल अपने कागजात में क्या क्या रखता है, उसके कागजात में क्या क्या होता है। कागजात में लगता है खेत का नाम, खेत का नाम, उसके बाद लगान, खेत का नाम रखता है, लगान रखता है, और उसका मालिक कौन है और उसके नंबर आदि नोट करता है। उसके मालिक का नाम, नंबर प्लेट आदि क्या होते हैं, आदि लेखपाल के अंतर्गत आते हैं। लेखपाल अपने कागजातों में क्या क्या रखता है, जो कागज उसके पास होते हैं उसमें खेत का नाम होता है और उसका लगान होता है कितना पड़ रहा है, मालिक का नाम होता है उसके कागज पर, और उसका नंबर होता है। नंबर किस लिए होता है कि कितना नंबर इस ग्राम सभा में इसका खेत नंबर कितना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो बनता है वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में भी परिवर्तन करता है। अगला पॉइंट है वह खेतों में होने वाले परिवर्तन से अपने कागजों में भी लेखपाल अपने कागजों में भी लेखपाल उसका परिवर्तन करता है। ये पॉइंट समझने वाला है, देखो कैसे समझने वाला है, समझो। वह खेतों में होने वाले परिवर्तन, मान लो किसी किसान के 4 पुत्र हैं, अब किसान ने उसे बांटना चाहा या किसान मर गया मान लो, तो क्या होगा, वो जमीन उसके चारों लड़कों में विभाजित हो जाएगी बराबर। यही जो कार्य होता है, तो जो जमीन विभाजित होगी वो उन 4 लड़कों में विभाजित होगी, यानी खेत में परिवर्तन हुआ। जो खेत में हमारा परिवर्तन हुआ वही क्या करता है, लेखपाल अपने कागजों में भी परिवर्तन करता है। उसके बाद लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का क्या होता है, नक्शा होता है।
देखो अगला पॉइंट कौन सा था अपना, छठा पॉइंट, जो 6 नंबर पॉइंट है, इसमें क्या लेखपाल के कर्तव्य की बात की गई। जो कर्तव्य आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ये लेखपाल के कर्तव्य यानी लेखपाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगला पॉइंट है लेखपाल के पास गांव का नक्शा, गांव का नक्शा होता है। गांव का नक्शा लेखपाल के पास क्या होता है, गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में क्या होता है, नक्शा, गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में क्या क्या होता है, इस नक्शे में सड़कें होती हैं, नदी, तालाब, सड़कें, बाजार, मकान आदि। गांव का नक्शा होगा और गांव के नक्शे में होगा क्या, सड़क, बाजार, मकान, नाली, यही सब क्या होते हैं, ये सब गांव के नक्शे में आते हैं। अगला 7वां पॉइंट देखते हैं, गांव का नक्शा किसके पास होगा, लेखपाल के पास होगा। अगला पॉइंट है, इस नक्शे में खेत का जो क्षेत्रफल दिया होता है, उसी नंबर का जो नंबर होता है उसमें उसका क्षेत्रफल दे रखा होता है। इसके बाद में आप लोगों को लेखपाल के कर्तव्य चल रहे हैं, लेखपाल के कर्तव्य, ये था पार्ट 1। इसके बाद आगे पढ़ाएंगे कर्तव्य इसके पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो। इसके लिए सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे इसका लाभ वो भी ले पाएँ। अभी नई सीरीज इसी तरह 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो मिलेंगे, जिससे आप लोगों को तैयारी हो सकेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है।